जय हिंद साथियों, हवा हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। आइए पहला क्वेश्चन याद करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा हार्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? आंसर है नागालैंड। देखिए इसमें आ रहा है बिल और हार्न, इसमें आ रहा है नाग। मान लीजिए बिल से अगर नाग निकल रहा है, अगर आप हार्न बजा देंगे तो नाग फिर से बिल में छिप जाएगा ना। आप देखे भी होंगे अपने गांव आसपास में, देखे भी होंगे जब सांप निकलता है, नाग निकलता है तो बहुत शांत रहते हैं, शांत रहो निकलना दो आराम से, क्योंकि अगर हार्न बजाएंगे तो वो बिल में घुस जाएगा। तो ये अब लिंक हो गया। अब आपके घर भी सांप वाप निकले हो, इसको लिंक कर लीजिए। अब ये दोबारा आपको रिवीजन करना नहीं पड़ेगा, अगर आप एक बार इसकी इमेज बना लेंगे तो ऑप्शन में जहाँ दिखेगा नागालैंड, ऊपर रहेगा हार्नबिल, तो आप सही कर लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है कार्लोस सोरा। देखिए सत्यजीत में सत्य आ रहा है, कार्लोस में कार आ रहा है। मान लीजिए कोई आपका ऐसा दोस्त है जिसकी साइकिल लेने की औकात नहीं है, वो एक दिन आपके सामने आकर कहे कि भैया हमने कार ले लिया, तो आप बोलेंगे सत्य नहीं बोल रहा है, तो मतलब उसकी सत्य पर भी आपको विश्वास नहीं होगा कि ये सत्य नहीं बोल सकता, क्योंकि इसकी औकात तो साइकिल लेने की नहीं है, ये कैसे कार ले सकता है। लिंक हो गया कि नहीं? जब सत्यजीत रे आएगा तो आपको दिमाग तुरंत आ जाएगा, दिमाग के सत्य, यहाँ आएगा कार, सत्य और कार करते ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अगर आप इमेज बना लेते हैं, जब मैं दोस्त की बात कर रहा हूँ तो आप भी कोई दोस्त अपना होगा ऐसे जिसकी औकात साइकिल लेने की भी नहीं होगी, उसको इमेज बना लीजिए कि वो आपके पास आए और कहे कि भैया हम कार ले लिए, तो आपको यकीन नहीं होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? आंसर है डॉक्टर अरविंद बिरमानी। हमको इसमें से बिरयानी निकाल लेना है बस। देखिए पूर्णकालिक सदस्य, आप ग्रुप में दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि यार भैया जब बिरयानी का पार्टी दिया करो ना, तो हमको भी उस नीति में हमेशा के लिए सदस्य बना लो। मतलब जैसे बिरयानी की नीति बनाते हो कि बिरयानी कल बनाया जाए, उसमें हमको सदस्य बना लो पूर्णकालिक हमेशा के लिए, ताकि जितनी बार बिरयानी बने उतनी बार हम भी खाएं। लिंक हो गया नहीं? नीति आयोग पूर्णकालिक सदस्य अरविंद बिरमानी। मतलब जब आए ऑप्शन में दिखेगा आपको नीति आयोग, तो आप लोग अच्छा नीति, उसने कहा था कि बिरयानी के लिए हमको भी सदस्य बना लो, पूर्णकालिक बनाओ, ये नहीं कि आज बना लो कल हटा दो, पूर्णकालिक बनाओ हमको बिरयानी के लिए। अब आप भी लिंक कर लीजिए, अच्छे से खूब इमेज बना लीजिए कि आपके पास ऐसा हुआ, कोई आया आपसे कहा कि बिरयानी के लिए पूर्णकालिक सदस्य, समझे ना? तो ऐसे दोबारा आपको भूलने की ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च किए गए? आंसर है G7। देखिए ग्लोबल G7 में 7 आ रहा है, 7 ग्लोबल शील्ड। अगर आप ड्रग्स का सेवन करते हैं तो आपको ग्लोबल स्तर पर शील्ड कर दिया जाएगा। पहले तो आपको घर पे सील किया जाएगा, मतलब घर वाले आपको बाहर नहीं निकलने देंगे, फिर आपको देश वाला बाहर नहीं निकलने देगा, फिर आपको विश्व स्तर पर नहीं बाहर निकलने देंगे। क्यों? क्योंकि आप ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। देखो 7 G7 ऑप्शन में ऐसे ही G20 दिखाएगा, ब्रिक्स रहेगा 7। जहाँ ही आपको ग्लोबल शील्ड आएगा आपका दिमाग 7 पे चला जाएगा कि अच्छा 7 मैंने ड्रग्स सेवन किया था, इस वजह से हमको ग्लोबल स्तर पर शील्ड कर दिया। शील्ड मतलब ये कहते हैं गाड़ी सील हो गई, मतलब एकदम खत्म उसका कैरियर ही। ऐसे ही ग्लोबल शील्ड आपका करियर खत्म कर दिया जाएगा अगर आप सेवन करेंगे ड्रग्स वक्स का, तो आराम से लिंक हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नवंबर 2022 को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है? आंसर है अमेरिका। देखिए इसमें आर्ट आ रहा है, और देखिए आर्ट, पूरी दुनिया का आर्टिस्ट कौन है? पूरी दुनिया को, पूरी जहां को किसने बनाया? भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, उसने आर्ट, वो आर्टिस्ट है, उसने बनाया। लेकिन अगर भारत की अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ का आर्टिस्ट कौन है? यहाँ पर देखें देश में सबसे बड़ा देश कौन है? सबसे पावरफुल अमेरिका। अमेरिका ने जिसको जैसा चाहा उसको वैसा किया, उसने कि इसको इससे झगड़ा करवा दो, उससे इससे करवा दो। वो अमेरिका एक आर्टिस्ट के रूप में है, वो आर्ट बना रहा है, आर्ट बना रहा है किसको कैसे किया जाए। अब नहीं, और मैं लिंक करा दे रहा हूँ। देखिए बचपन में जब आप एक ड्राइंग बनाते थे, जब आप छोटे से पेज पे, तो आप उसके खुद आप अपनी कल्पना को उस पर कर सकते थे, किसी का बंधन नहीं होता था कि आप एक झोपड़ी बना दीजिए, नहर बना दीजिए, ऊपर 2.5 पहाड़ बना दीजिए, चाहे चिड़िया उड़ा दीजिए, मतलब आप खुद के मालिक थे, आप आर्टिस्ट थे। ऐसे ही देखिए अब लिंक हो गया नहीं? आर्ट इस पृथ्वी पे सबका मालिक कौन है? सबको कौन अपने अकॉर्डिंग अच्छे से कर सकता है? अमेरिका। अब हो या नहीं? जब आर्टेमिस आएगा तो तुरंत आपका दिमाग अमेरिका पे जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि अमेरिका ही अपने अनुसार सबको कर रहा है। देखिए इतना लिंक हो गया, काफ़ी है।
आप दिमाग सीरियस कैंडिडेट हैं तो इतना आपके लिए तो बहुत वरदान साबित हो जाएगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि एग्जाम हॉल में करंट अफेयर लोग को लेकर ऐसे बना है कि जीएस को लेकर ऐसे बना है कि अगर आए तो टिक कर दो, नहीं आए तो हाथ जोड़ लो, बाय कर दो कि भैया हम नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे तो एक दिन आप ऐसा आएगा कि एग्ज़ाम हॉल में आप जीएस पेपर और करंट से लड़ने लगेंगे, दिमाग लगाने लगेंगे कि अच्छा इसमें ऐसे करें, और कुछ देर लड़ेंगे और आप जीएस और करंट अफेयर को 100% सही कर लेंगे, क्योंकि ये सारी क्लासेस जो है ना आपके सब कॉन्शियस माइंड में जा रही हैं। आपको रिवीजन करना ही नहीं है, आपको कुछ महीने बाद 5-6 महीने बाद आपको लगेगा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में ऑप्शन जाएगा ना तो आपका दिमाग क्लिक करेगा, यही सही है, यही सही है। और उस दिन आपको इस क्लास की अहमियत पता चलेगी कि हमने पढ़ा तो बहुत कहीं कहीं से पढ़ा था, बहुत जगह से पढ़ा था, लेकिन जो याद हमने क्वेश्चन ठीक किया वो हवाई क्लास के दम पे ठीक किया। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया जा रहा है? आंसर है मिजोरम। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन जो अपने यहाँ जैसे शराब वराब को बहुत हे निगाह से देखा जाता है कि ये बहुत ख़राब होता है, लेकिन अगर आप वेस्टर्न में देखिए तो वहाँ पर क्या है, परिवार में सदस्यों के साथ बैठ के साथ सब दारू पीते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का ऐसे जियोग्राफिकल कंडीशन है, वहाँ ठंडी पड़ता है तो बियर वुयर वहाँ की ज़रूरत है, लेकिन भारत में नहीं। तब जब अंतर्राष्ट्रीय लोग पर्यटन भारत में आएंगे तो उनको रम चाहिए। ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में अगर रम नहीं मिलेगा तो वो लोग आएंगे नहीं, तो रम कहाँ मिलेगा? मिजोरम में। देखिए मिजोरम में रम आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वहाँ आएगा ना, रम मिलेगा। रम कहाँ मिलेगा? मिजोरम में। एक ही राज्य है रम वाला, वो है मिजोरम। अब ऑप्शन आपको दिखेगा तो आप ठीक कर लेंगे। आप एक इमेज बना लीजिए, कोई अंग्रेज आ रहा है और उसको चाहे कह रहा है रम, तो रम एक देखेंगे एक देश होगा। अगर आप 10-15 सेकंड अगर आप दे देते हैं क्वेश्चन के लिए, रिवीजन नहीं करना पड़ता, दे दीजिए। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको सीधा एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। इतने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो जितनी प्रतिष्ठित संस्थान है सबका क्वेश्चन निकाल लीजिए, अगर एक भी क्वेश्चन बाहर जाता है तो आप कहिएगा। इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं जैसे और सब इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें क्या है 10-15 वो रोज ला ही देते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ 2-3 जगह से छांट के फिर पीछे से भी उठा लेता हूँ कि आप लोग का क्वेश्चन जो है सीधा एग्जाम में मिले ही मिले, क्योंकि आपकी एनर्जी और अपनी एनर्जी मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वही क्वेश्चन मैं लिंक कराऊंगा। आपका दिमाग डस्टबिन नहीं है, तो आप जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़िए, लेकिन आप इसको छोड़िए मत, क्योंकि ये छोड़ेंगे तो फिर आप एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन देख नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया? आंसर है असम। देखिए बाजरा में बंजारा आ रहा है, देखिए बाजरा अंक का बिंदी लगा दो ऊपर, बंजारा हो जाएगा। देखिए मूवी में देखे होंगे कि जो बंजारा होते हैं वो छोटे छोटे कुनबे में रहते हैं, वो उनका घर नहीं होता, उनके लिए उनका छत आसमान होता है। लिंक हो या नहीं कि बंजारा लोगों का छत हमेशा आसमान होता है, वो छत के वो घर नहीं बनाते, बल्कि कभी कहीं यहाँ कहीं वहाँ रहेंगे, कहीं उस एरिया में रहेंगे ना। लिंक हो या नहीं? जहाँ बाजरा मिशन आएगा तो आप दिमाग आएगा बाजरा, अच्छा बंजारे लोग आसमान में रहते हैं। कितनी मूवी आपने देखा है बंजारों का, अगर उसका आज हम इसमें यूज कर ले रहे हैं तो क्या बुराई है? वैसे भी यूजलेस थे वो बंजारे यूजलेस ही थे, लेकिन हमने उसको यूजफुल बना दिया कि बंजारा आसमान, उनके लिए छत जो है आसमान है और धरती जो है वो बिस्तर है। लिंक हो गया आसानी से। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नवंबर 2022 को किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 शुरुआत किया? आंसर है राष्ट्रीय महिला आयोग। देखिए इसमें क्या रहा है, डिजिटल शक्ति किसके पास है? महिला के पास है। कैसे? देखिए अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर चैट करते हैं तो लड़का तो भावुक है, उनके लिए मैडम जो कह देंगे वो सारी बात मानेंगे, और ऐसे में क्या ऐसी कुछ बातें कर जाएंगे जिससे वो जो उनकी महिला मित्र हैं वो स्क्रीनशॉट उसका जो है डाटाबेस बना के रख लेंगी। भविष्य में वही उनकी संपत्ति होगी, अगर कहीं वो फंसेंगी तो वो वही दिखा देंगे कि देखिए हमारे साथ कैसे चैट किए थे। देखिए डिजिटल शक्ति, क्यों? क्योंकि महिला हैं वो महिला हैं, उनके पास डिजिटल शक्ति मिली है, वो स्क्रीनशॉट करके दिखा देंगी। अब इतना मैंने लिंक करा दिया, ये है देखिए कैसे हो गया लिंक। ये डिजिटल शक्ति किसके पास है? आप सोच रहे हैं आपके पास है, नहीं आपके पास नहीं, लड़कियों के पास है। क्यों? क्योंकि उनको संविधान में इतना अधिकार दिया, ऊपर से अब तो डिजिटल मिल गया है, अब सबूत भी दिखा देंगे। अब इतना लिंक हो गया तो ऑप्शन में आप गलत कर ही नहीं सकते, समझे? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायत अनुसूची विस्तार अधिनियम पेशा लागू किया गया? आंसर है मध्य प्रदेश। देखिए पंचायत कहाँ होती है? पंचायत गांव के मध्य में होती है।
गांव के मध्य में ही पंचायत होती है, और पंचायत में होती है अगर पंचायत में कुछ गलत काम हो जाता है तो वहाँ जुर्माना भी लगाया जाता है, जुर्माना पैसे के रूप में लगाया जाता है। अब इसको आप लिंक कैसे करेंगे? आपके गांव में कभी पंचायत हुई होगी, पंचायत में मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की के साथ छेड़ दिया ना, तो फिर उसके ऊपर पंचायत जो है जुर्माना लगाती है कि आपने छेड़ा है तो इसकी शादी कराने के लिए आप पैसा दीजिए। देखिए लिंक होगी नहीं, पंचायत कहाँ होती है? मध्य में होती है, और पैसा हो गया। तीन तीन चीज़ तो हम लिंक करा दिए। अब आपके गांव पंचायत हुई होगी तो उसको आप लिंक कीजिए ना, यूजफुल बनाइए उसको, जो आपके साथ बीता है उसको यूजफुल बनाइए। देखो ट्रेन आ गई, रोज़ इतने ही टाइम ट्रेन आती है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? आंसर है 8वें। देखिए क्लाइमेट चेंज, जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में आज हम लोग व्हाट्सएप पे देखते हैं, टीवी में देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, लेकिन जब ये सब नहीं था तो हम लोग रेडियो में सुनते थे। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो रेडियो कैसा है, रेडियो में एक साउंड इधर एक साउंड इधर, 8 टाइप का है ना, रेडियो 8 टाइप का है, 8 उसका आकार जो है 8 टाइप का लगता है। तो कौन सा स्थान भारत का है? 8वां। लिंक हो गया नहीं? भारत में क्लाइमेट चेंज के बारे में जानकारी हम लोग पहले कैसे लेते थे? रेडियो के माध्यम से सुनकर। जो क्लाइमेट चेंज की बात आएगी दिमाग आएगा, अच्छा हम लोग रेडियो में सुनते थे, हमारे दादा लोग। रेडियो 8 टाइप का होता है, ऑप्शन में दिखेगा 8, हम ठीक कर लेंगे। तो कैसे हमने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अपने अनुभव से, जो हम लोग के साथ लाइव एक्सपीरियंस बीता है, उन्हीं लाइव एक्सपीरियंस जो अभी तक उसका कोई यूज नहीं था, हमने उसी को यूजफुल बनाते हुए ऐसे करंट अफेयर को लिंक कर दिया कि बिना ट्रिक के आपको करंट अफेयर आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया। जो अब आप रिवीजन नहीं भी करेंगे, ईमानदारी से देखेंगे, तो ये क्लास आपको एग्ज़ाम हॉल में सीधा फ़ायदा करेगी बिना रिवीजन के। ऐसे ही करंट अफेयर को हम लिंक करके याद कराते हैं। इसका टेलीग्राम चैनल हवा हवाई GS है, जिसपे इसका PDF मिल जाएगा आपको। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।